आध्या सृजन शक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपके सन्मुख उपस्थित हूँ कुछ जानकारी के साथ। पितृपक्ष चल रहा है। जिन जिन की कुंडलियों में पितृदोष निर्मित हैं, मैंने उनके लिए कुछ उपाय बताए थे अपनी पिछली वीडियो में। एक दो उपाय मैं आपको फिर से बताती हूँ। तिल मिश्रित जल से आप 3 बार सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। और श्राद्ध वाले दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। स्वधा स्त्रोत ब्रह्मा जी के द्वारा रचित पितृ स्तोत्र है, आप उसका पाठ करें। और भगवान विष्णु के सन्मुख अपने व अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए जाने या अनजाने कर्म की क्षमा अवश्य मांगे। उपाय तो बहुत हैं, परंतु जैसा सामर्थ्य व श्रद्धा हो वैसा कीजिए। अक्सर पितृपक्ष में जन्मे बच्चों या किसी भी अमावस्या के दिन जन्मे बच्चों को लोग अशुभ कह देते हैं, परंतु ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी रचना अशुभ नहीं हो सकती। शास्त्रों में शुक्ल पक्ष व पूर्णिमा देवताओं को समर्पित है व कृष्ण पक्ष और अमावस्या पितरों को समर्पित की गई। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं पितरों में अर्यमा हूँ, अर्थात वो पितरों के देव हैं, देवता हैं। ईश्वर की बनाई हुई कोई भी रचना, जीव जंतु प्राणी, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं, या आप प्रकाश या अंधकार को ही ले लीजिए। यदि प्रकाश हमें कर्मठ बनाने की प्रेरणा देता है, तो अंधकार आने पर रात्रि रूपी भगवती की गोद में हम विश्राम करते हैं और अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। ये सारी सृष्टि अंधकार से ही जन्मी है, और जो अमावस्या को या पितृपक्ष में जन्म लेते हैं उन पर पितरों की विशेष कृपा रहती है, वे अशुभ नहीं होते। उनमें एक विशेष ऊर्जा निहित होती है जिसे हम सृजन की शक्ति कहते हैं। अंतर्ज्ञान अधिक होता है, दूरदृष्टि होती है, पूर्व आभास होता है उन्हें, शीघ्र ही वे अधिक जिम्मेवार होते हैं। उनके पास अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ साथ एक स्नेहमयी हृदय भी होता है। अंधकार में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और परेशान करती हैं। अक्सर इन लोगों के जीवन में संघर्षमय स्थिति रहती है। कोई वस्तु आसानी से प्राप्त नहीं होती है, तब ये निराशा में डूब जाते हैं और इन्हें शीघ्र डिप्रेशन जैसी स्थिति आ जाती है इनके सामने। ये अपनी उस स्थिति से अकेले ही जूझते हैं और इन्हें किसी का सहयोग नहीं मिलता और ना ही कोई इन्हें समझ पाता है, परंतु फिर भी ये अपने परिवार से बहुत स्नेह करते हैं और विलक्षण प्रतिभा के धनी होने पर भी कभी कभी इनके मान सम्मान में कमी ही रहती है। कल्पना शक्ति विशद होती है। संगीत या लेखन या रचनात्मक कार्य करने में ये सिद्धहस्त होते हैं। भावुक भी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं, दीर्घायु होते हैं और हमेशा ज्ञान प्राप्ति के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। ज्योतिष में चंद्र को मन और माता माना गया है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र एक जगह रहते हैं और चंद्र के ना रहने से ऐसे व्यक्ति को माता का स्नेह नहीं मिल पाता और अत्यधिक भावुकता की वजह से नकारात्मकता शीघ्र घेर लेती है। आइए इसके लिए कुछ उपाय जानते हैं। देवी, ये तिथि अमावस्या की जो है देवी काली से और शिव से जुड़े हैं। ग्रहों में शनि से संबंधित है। जिनका जन्म अमावस्या को या पितृपक्ष में हुआ है, मैं उनके लिए कुछ विशेष उपाय बताती हूँ। देवी काली व शिव की उपासना करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। हमेशा अपने पास एक सफ़ेद रुमाल रखें। चांदी धारण करें। गरीबों को भोजन कराएं। हर अमावस्या पर घर में तुलसी के सामने और अपने मंदिर में दिया अवश्य जलाएं। अगर हो सके तो मंदिर में जाकर 5 दिए अवश्य जलाएं और कुछ समय आप मंदिर में बिताएं। उन दीपकों को देखें, जिससे आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने माता पिता का विशेष स्नेह करें। पूर्वजों के निमित्त दान अवश्य करें। पीपल लगाएं। किसी भी प्रकार के व्यसनों से आप दूर रहें। अध्यात्म की तरफ चलें और बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें। अपनी रचनात्मक कला को निखारें। परोपकार व शुभ कार्य अपने जीवन में करते रहें। पितृ अमावस्या का जन्म आपको औरों से अलग व विशेष बनाता है। अपनी निराशाओं से आप स्वयं को बाहर निकाल सकते हैं।
किसी भी परिस्थितियों में आप हार ना मानें। और एक बात जो आपको सदैव याद रखनी है वो ये कि जब सृष्टि में प्रलय होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल अंधकार ही रह जाता है। और जानते हैं, अंधकार में भी एक ऊर्जा, एक शक्ति विद्यमान रहती है, जिसे हमारे शास्त्रों में देवी भद्रकाली की संज्ञा की है, जो फिर से सृष्टि का निर्माण करती है। और भगवान कृष्ण स्वयं काली हैं। ये बात गुप्त रूप से बहुत से शास्त्रों में लिखी है, क्योंकि सृष्टि के प्रलय होने के पश्चात सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न होता है, जिस प्रकार उसी प्रकार ईश्वर में सबका विलीन हो जाता है। और स्वयं ईश्वर भी साकार होते हुए भी निराकार रूप ले लेते हैं, अर्थात वो अंधकार की जो स्थिति में चले जाते हैं, तो केवल एक ही ऊर्जा रहती है और उसी ऊर्जा को शास्त्रों में भद्रकाली कहा गया। और वो फिर से सृष्टि का निर्माण करती हैं। तो भगवान कृष्ण ही को ब्रह्म बताया है, पूर्णतः ब्रह्म जो हैं, तो ये बात बिल्कुल सार्थक हो जाती है। इसीलिए आप स्वयं खुश रखें, अपने को विशेष मानें और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। और जिन लोगों का जन्म अमावस्या को होता है वो जल्दी थोड़ा डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन मैं उनके लिए केवल एक बात यही जानना कहूँगी, जब आप अपने अंदर, अपनी गहराइयों में अपनी आत्मा की आप उतरेंगे तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा और आप ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे। किसी भी प्रकार के जो ये व्यसन होते हैं, आप इन पे ना चलें। दुनिया चाहे कैसा कुछ भी करती है, लेकिन आप अध्यात्म की तरफ अगर आप चलेंगे तो पाएंगे कि ईश्वर आपसे दूर नहीं है। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए ईश्वर ने आपको धरती पे भेजा है। तो आप अपने उद्देश्य को पहचानें, प्रसन्न रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और अगर आपके परिवार में भी अभी तक ये धारणा थी कि ये अमावस्या को पैदा हुआ है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका वो किया है, लेकिन मुझे जो मैंने अपने अध्ययन में पाया वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।